दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ऑटोमेटिक कार चला सकते हैं। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और मैं इस वक्त हूं हुंडई वर्ना 2019 कार में। ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप ऑटोमेटिक कार्स चला सकते हैं। अगर आपने पहले कभी मैनुअल कार चलाई होगी तो ऑटोमेटिक कार चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपने कभी मैनुअल कार नहीं चलाई हुई है तो ऑटोमेटिक कार चलाना मैनुअल कार्स के मुताबिक और भी आसान है। ये जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स होते हैं इनमें क्लच नहीं होता है, तो जो क्लच और एक्सेलरेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट बहुत ही आसान होता है। अगर आपने स्कूटी चलाई होगी तो बस उसी की तरह है। स्कूटी में आपको एक्सेलरेशन होता है और ब्रेक होता है, बस उतना ही। लेकिन जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं इनमें गियर्स होते हैं, बहुत ही लिमिटेड गियर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गियर्स के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में इस प्रकार के गियर्स होते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखिए लिमिटेड गियर्स होते हैं। P मतलब कि पार्किंग, R मतलब कि रिवर्स, N मतलब कि न्यूट्रल और D मतलब कि ड्राइव मोड। और ये जो प्लस और माइनस आप देख रहे हैं, कुछ कुछ कार्स में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं जिनका उपयोग करके आप मैनुअली गियर्स को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुंडई वर्ना 2019 मॉडल है, अगर आप इसका गियर देखें तो ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रिगर बटन दिया हुआ है जो कि इसे आपको प्रेस करके गियर चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए दिया हुआ है उदाहरण के तौर पे, अब ये P में है और अगर मुझे R में जाना है तो ये नहीं जाने वाला है जब तक मैं ट्रिगर बटन को प्रेस नहीं करूँगा। तो गियर किस प्रकार से आप मूव कर सकते हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तो ये ब्रेक है और ये है एक्सेलरेशन। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्लच नहीं है। और ये जो आपका लेफ़्ट फुट है इसे आपको उपयोग नहीं करना है, तो आप इसे साइड में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और ये देखिए, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन, जब कभी आपको एक्सेलरेशन देना है तो राइट फुट का उपयोग कीजिए, और जब कभी आपको ब्रेक मारना है तो आप वही राइट फुट को एक्सेलरेटर के ऊपर से हटा के ब्रेक के ऊपर प्रेस कर सकते हैं। अब ये जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स होते हैं इन्हें स्टार्ट करने के लिए आपको जो ब्रेक है उसे प्रेस करना है और जो गियर है ये पार्किंग मोड में होना चाहिए, तभी ये स्टार्ट होने वाला है। तो ये स्टार्ट का बटन मैं प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए गाड़ी अब शुरू हो चुकी है और अब ये पार्किंग मोड में है। ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, लेकिन कुछ कारणवश अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और आपको गाड़ी को मूव करना है, टोइंग करना है, और अगर गाड़ी P मोड में होगी मतलब कि पार्किंग मोड में होगी तो ये आगे बढ़ने वाली नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट लॉक रिलीज़ दिया हुआ है। ये बटन को प्रेस करके आप ये जो गियर है इसे कोई भी अन्य गियर्स में चेंज कर सकते हैं। मतलब कि गाड़ी अगर बंद है तो आप ये जो शिफ्ट लॉक रिलीज़ बटन है इसे प्रेस करके और फिर ये जो गियर है इसे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो गाड़ी शुरू हो चुकी है इसलिए मैं अब गियर को चेंज करने वाला हूँ। ये देखिए, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो ट्रिगर बटन दिया हुआ है, अब देखिए ये P में है। अगर मैं इसे डायरेक्टली R में मूव करने की कोशिश करूँ, मतलब कि रिवर्स में मूव करने की कोशिश करूँ, तो ये काम करने वाला नहीं है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप गियर को चेंज करते हैं तो आपको जो ब्रेक पैडल है उसे प्रेस करके रखना है और उसके बाद में आप गियर चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल P में है, पार्किंग मोड में है, और मुझे R में जाना है, रिवर्स में जाना है, क्योंकि जिस पोजीशन में मैंने पार्क किया है मुझे थोड़ा सा रिवर्स लेना पड़ेगा। तो ये जो गियर है ये मूव करने वाला नहीं है जब तक मैं ये ट्रिगर बटन को प्रेस नहीं करता हूँ। तो ये देखिए, ट्रिगर बटन को मैंने प्रेस किया है और अब मैं गियर को मूव करके R में ला सकता हूँ। ये देखिए, और ये जो हुंडई वर्ना है इसमें जब कभी मैं रिवर्स ऑप्शन का उपयोग करता हूं तो जो रियर कैमरा है वो ऑन हो जाता है, और यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस भी है, उससे पता चल जाता है कि मैं किस प्रकार से टर्न लेने पर गाड़ी किस प्रकार से मूव होने वाली है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स में आ चुका है। अब देखिए गाड़ी रिवर्स में है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से न्यूट्रल में मुझे आना है तो ये देखिए, मैंने ट्रिगर बटन को प्रेस नहीं किया है, डायरेक्टली न्यूट्रल में आ सकता हूँ। और अगर मुझे ड्राइव में जाना है तो मैं ड्राइव मोड में भी जा सकता हूँ बिना ट्रिगर बटन प्रेस किए। तो ड्राइव मोड में गाड़ी आगे जाने वाली है। देख सकते हैं कि मैंने अभी तक जो ब्रेक है उसे प्रेस करके रखा हुआ है, उसे छोड़ना नहीं है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप ड्राइव मोड में गाड़ी चला रहे हैं और मान लीजिए आपके बगल में कोई बच्चा है और उसने गलती से इस गियर को टच कर दिया है, मतलब कि D से गियर ऑटोमेटिकली N में चला गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल है तो गाड़ी चलती रहेगी आगे तरफ, लेकिन R में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए ये जो ट्रिगर बटन है ये दिया हुआ है। मतलब कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, D या N में हूँ, और अगर मुझे R में जाना है तो देखिए R में नहीं जा रहा है। मतलब कि अगर मुझे R में जाना है तो ये जो ट्रिगर बटन है, एक तो पहले ब्रेक पर पैर रखना है, उसके बाद में ये जो ट्रिगर बटन है इसे प्रेस करके ही मैं R में जा पाऊँगा। तो फिलहाल मैं R में आ जाता हूँ। ये देखिए R, और
मुझे अब गाड़ी रिवर्स लेना है क्योंकि मेरा जो पोजीशन है इस प्रकार का है कि मैं आगे नहीं जा सकता। तो एक बार आपने इसमें रिवर्स में डाल दिया तो बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये जो ब्रेक है इसे मैं धीरे धीरे छोड़ता हूँ। उसके पहले ये जो लॉक है इसे मैं रिलीज़ कर देता हूँ और ये देखिए, अब इसे जो ब्रेक है इसे मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ और गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है। ये देखिए पीछे जा रही है और मुझे यहाँ से भी आइडिया मिल जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, अब मैंने वापस रोक दिया है गाड़ी को और अब मैं ड्राइव मोड में जाता हूँ। न्यूट्रल में आ गया है और अब डी मोड में आ गया है। तो अब मुझे देख सकते हैं कि जो ब्रेक है उस पर मैंने पैर रखा हुआ है। थोड़ा सा स्टीयरिंग को मैं घुमा देता हूँ और अब मुझे जो ब्रेक है इसे धीरे धीरे छोड़ना है और गाड़ी अब आगे जा रही है। ये देखिए, अब गाड़ी आगे जा रही है। तो ये जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स होते हैं, जब कभी आप डी मोड में चले जाते हैं, मतलब कि ड्राइव मोड में चले जाते हैं और ब्रेक को छोड़ देते हैं धीरे धीरे, तो गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मैं अब एक्सेलेरेटर का उपयोग कर रहा हूँ। इसे एक्सेलेरेटर थोड़ा सा दबा रहा हूँ और जो गियर शिफ्ट है ऑटोमेटिकली होने वाला है। ये देखिए, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो गियर है, अब देखिए गियर चेंज हो गया है और गाड़ी आगे भी जा रही है। स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा ब्रेक पर मैंने पैर रख दिया है और फिर से मैंने एक्सेलेरेटर पे पैर रख दिया है। थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ एक्सेलेरेटर और गाड़ी देख सकते हैं कि आगे जा रही है। ये देखिए, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट जो होते हैं इसमें जो गियर शिफ्टिंग है ऑटोमेटिकली होता है, तो आपको कुछ करना नहीं है और इसमें क्लच भी नहीं होता है। तो जो क्लच और एक्सेलेरेटर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ऑटोमेटिक वेरिएंट जो होते हैं बहुत ही आसान होता है चलाने के लिए। हुंडई वर्ना में ये देखिए जो डी मोड है, अगर आपको मैनुअल कंट्रोल चाहिए तो आप ये जो गियर है इसे थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और अब यहाँ पर जो प्लस और माइनस है इस पर जो लाइट है लाइट अप हो गई है। तो अगर आपको प्लस गियर में जाना है तो आपको इसको इस प्रकार से आगे पुश करना है और अगर आपको नेगेटिव गियर में जाना है, मतलब कि गियर को कम करना है, तो आप इस प्रकार से नीचे पुश कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो गाड़ी है तो ऑटोमेटिक मोड में चलने वाली है, लेकिन जब कभी आपको गियर चेंज करना है, उदाहरण के तौर पे अगर गाड़ी 4 गियर पर चल रही है और आपको तीसरे गियर पे आना है, हो सकता है कि आपको दूसरी कार को ओवरटेक करना है, तो आप जो ये जो गियर है इसे डाउन कर सकते हैं और 4th गियर से ऑटोमेटिकली 3 गियर पे आ जाएगी और उसके बाद में आप जो गाड़ी है ज़्यादा फास्ट चला पाएंगे। तो ये मैनुअल कंट्रोल दिया हुआ है। कभी कभार आपको मैनुअल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक मैनुअल पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर से ड्राइव मोड में चल जाएगा। तो ये एक तरह से मैनुअल ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा जब कभी आपको मैनुअल मोड से बाहर आना है, वैसे मैनुअल मोड में भी ये ड्राइव मोड का ही उपयोग करने वाला है, लेकिन आपको कंट्रोल मिल जाता है। तो जब कभी आपको इस मैनुअल मोड से बाहर आना है तो आप इस प्रकार से, ये देखिए अब ये डी मोड में आ गया है, मतलब कि ड्राइव मोड। तो अब यहाँ पर आप मैनुअली गियर नहीं चेंज कर सकते, जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली गियर चेंज करने वाला है। ट्रैफिक में ऑटोमेटिक कार्स को चलाना बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जो मैनुअल कार्स होते हैं उसमें आपको एक्सेलरेशन का उपयोग करना पड़ता है, ब्रेक का भी उपयोग करना पड़ता है और क्लच भी होता है, तो आपके दोनों पैर दर्द करने लग जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक में ऐसा है कि आपका एक ही पैर दर्द होता है, क्योंकि आप एक ही पैर का उपयोग कर रहे हैं, वो भी राइट पैर का। मतलब कि आप या तो ब्रेक पे रखेंगे पैर या फिर एक्सेलरेशन पे रखेंगे। वैसे अगर आप सिग्नल में हैं, मान लीजिए सिग्नल काफ़ी बड़ा है, तो आप डी से एन में जा सकते हैं, न्यूट्रल में, और उसके बाद में ये जो ब्रेक है उसके ऊपर से आप पैर हटा सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी अगर स्लोप में होगी तो गाड़ी आगे जाएगी या पीछे जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आपको ये जो हैंड ब्रेक है इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। तो दोस्तों ये जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है मैं काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ। वैसे पहले मैंने मैनुअल कार का ही उपयोग किया था और पहली बार मैंने ऑटोमेटिक कार का उपयोग करना शुरू कर दिया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है एक्चुअली। ये जो हुंडई वर्ना कार है ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है एक्चुअली। कैबिन के अंदर इंजन की आवाज़ एक तरह से बिल्कुल भी नहीं आती है, काफ़ी साइलेंट है। और ये जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स होता है इसमें जो गियर शिफ्टिंग होता है इतना स्मूथ होता है कि काफ़ी समय आपको पता भी नहीं चलता है कि कब गियर चेंज हो गया है। लेकिन जब आप ज़ीरो से शुरू करते हैं, मतलब कि गाड़ी खड़ी हुई है और आपने डी मोड में आ गए हैं, ड्राइव मोड में आ गए हैं और एक्सेलरेशन देना आपने शुरू कर दिया है, तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी स्लो चल रही है, आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। वो जैसे जैसे आप ऑटोमेटिक वेरिएंट्स का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितना आपको एक्सेलरेशन देना है।
वैसे जब गाड़ी फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर में जाती है तब आपको एहसास होता है कि हाँ गियर चेंज हो रहा है, लेकिन एक बार सेकंड से थर्ड में चल जाती है उसके बाद में आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला है कि गियर चेंज हो रहा है या नहीं, या गाड़ी किस गियर में चल रही है। अगर आपने मैनुअल कार चलाई होगी तो जब हम फर्स्ट गियर में डालते हैं गाड़ी को, थोड़ी सी गाड़ी आगे चली जाती है तो हम तुरंत ही उसे सेकंड गियर में डाल देते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है इसमें फर्स्ट गियर में गाड़ी कुछ देर चलती है, उसके बाद में सेकंड गियर में जाती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद में ही सेकंड गियर एक्टिवेट होता है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है अगर आपने मैनुअल कार चलाई होगी तो, लेकिन जैसे जैसे आप इस ऑटोमेटिक वेरिएंट का उपयोग करने लगेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी और एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना आपको एक्सेलरेशन देना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स है किस प्रकार से आप चला सकते हैं। बहुत ही आसान है अगर आपने मैनुअल कार चलाई होगी तो, लेकिन अगर आपने कार पहले कभी नहीं चलाई है तो काफ़ी आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा जजमेंट का प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, वही आपको करना पड़ेगा, बस उतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।